एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ। ध्यान से सुन लीजिएगा। और बहुत सारे बच्चे इस यूनिवर्सिटी के आस लगा करके बैठे हुए हैं कि इस यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट आने वाली है और हमारा आ जाएगा इसमें या नहीं आएगा, और क्या इसकी करेक्शन विंडो ओपन होगी, इसकी लिंक नहीं ओपन हो रही है, इसकी रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो बंद कर दी गई है, प्लस आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, और यहाँ पे बेसिकली जो प्रोग्राम सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है उन सब से रिलेटेड हम यहाँ पे एक छोटे से वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ध्यान बना के देखिएगा। देखो, यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ का डिपार्टमेंट वगैरह खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा है, पढ़ाई के लिए बहुत सही है, यूनिवर्सिटी अच्छी है। प्रॉब्लम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में है, वहाँ पे थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबिलिटी है और कोई भी चीज़ नहीं है। ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दी हूँ। यहाँ पे इररिस्पॉन्सिबल समझो या उनकी प्रॉब्लम समझो या जो भी समझो, फिलहाल बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ कि यहाँ पे कुछ भी एज सच क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं। अगर थोड़ा सा ये क्लियरेंस दे दो तो बच्चों को थोड़ी सी तो राहत मिलेगी, बट कोई भी क्लियरेंस नहीं दे रहे, ना करेक्शन विंडो का कुछ दे रहे हैं, ना ही इन्होंने कोई प्रीवियस रिकॉर्ड का करेक्शन विंडो का बता रखा है, कुछ भी एज सच मतलब जैसे एक प्रॉपर तरह से ऑफिशियल नोटिस है, इन्होंने कोई भी अभी वो उस तरह की कोई नोटिस प्रोवाइड नहीं करी जिससे कि बच्चों को ये लग जाए कि करेक्शन विंडो ओपन होगा, डॉक्यूमेंट ये लगेंगे, प्रोग्राम में प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों हो रही है, लिंक हमें मिल रही है तो नहीं मिल रही, क्या है सब कुछ। तो देखो, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना। अगर आपको सब कुछ देखना है तो यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के एडमिशन इन पीजी पे चले जाना। एडमिशन इन पीजी पे जाकर के यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे जाने के बाद इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन की लिंक नहीं मिल रही है और यहाँ पे नोटिस रिगार्डिंग एडमिशन इन पीजी प्रोग्राम पड़ा हुआ है। हम यहाँ पे अगर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं, और अगर एडमिशन के रिगार्डिंग हमें नोटिस पढ़नी है तो उसको हम देख सकते हैं। अब बेटा, अगर आप यहाँ पे चलो, अभी आपको मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ, और हाँ, यहाँ पे मैं हॉस्टल के बारे में भी क्लियर करूँगी, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ पे मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि आपको लिंक कहाँ मिलेगी कि यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि इसकी इन्फॉर्मेशन जो थी, सबसे पहले 15 तारीख लास्ट डेट थी, फिर आपको 22 तारीख की लास्ट डेट दी गई जिसमें आपको 500 रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा देने पड़े थे। प्लस अब आपकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 31 मई रखी गई है कि 31 मई करोगे और 500 रुपये इसमें भी आपको 500 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, ये याद रखना। 15 तारीख के बाद जो भी फॉर्म फिल कर रहा है उनको 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ आपकी अपडेट हो गई कि 31 मई इज़ लास्ट डेट इसमें ही रजिस्ट्रेशन करने की पीजी के लिए। अब बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि मैम प्रोग्राम सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहला बात, मोबाइल से नहीं करना है। दूसरा बात कि लैपटॉप से अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है, आप जा करके कैफ़े वाले भैया से कराओ। कैफ़े वाले भैया से करा करके बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न क्लियर हो जा रही है, ये ऐसा मैंने सजेस्ट किया है। अगर आप मोबाइल से करोगे नहीं होगा, आप लैपटॉप से करोगे उससे भी कन्फ्यूजन हो जाती है। वो जो कैफे वाले भैया के पास कंप्यूटर वगैरह होता है, लैपटॉप वगैरह होता है, वो उससे कर देते हैं, हो जाता है। अगर इनकेस ये भी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप रात के 12 से 2 के बीच में आप ट्राई करिएगा, उसमें ट्राई करके देखिएगा कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब आप मुझे बता देना। मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर ज्वाइन कर लो, आप मुझे वहाँ पे इन्फॉर्म कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी पेज है हमारा अंकिताज विजन्स के नाम से, वहाँ पे भी आप देख करके बता सकते हो। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर हमारे चैनल पे ही आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। प्लस अब हम बात करते हैं कि अगर इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है कि अगर ये भी आपके पास ऑप्शन नहीं है प्रोग्राम सिलेक्शन का, सब करके देख चुके हो लेकिन प्रोग्राम सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करो, लॉग आउट कर दो उस पेज को, लॉग आउट करके लॉग इन करके फिर तुरंत आपको करने की कोशिश करो। इतने रूल्स आप फॉलो करो, इन किसी ना किसी रूल का यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट प्रॉब्लम हो गई। अब अगर आप कह रहे हो कि मैम क्या हम सेम कोड डाल करके क्या इस सब्जेक्ट में हम ले सकते हैं क्या एडमिशन, तो अगर आपका सेम कोड है तो आप सेम कोड डाल करके दूसरे सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन आप जो सब्जेक्ट है बेटा वो वही भर देना। ठीक है, जो आप जिस सब्जेक्ट में लेना हो उसमें भर देना। जब भी यहाँ पे काउंसलिंग कराने के लिए आपसे पूछा जाएगा ऑनलाइन में, तो आप वो वाला सब्जेक्ट डालना जो सब्जेक्ट वहाँ पे आपको चाहिए, जो आपका है वो आप सब्जेक्ट वहाँ पे बताना कि मुझे ये सब्जेक्ट में चाहिए, क्योंकि कोड इसका सेम था तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था तो मैंने यही डाला है। ये चीज़ हो गई। प्लस अगर हम आप बात करते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन लिंक ही नहीं मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि रजिस्ट्रेशन लिंक कहाँ मिलेगी। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे बैक जाना है, जस्ट अ सेकेंड वेट, आपको बैक जाना है, कुछ नहीं करना है, आप यूट्यूब ओपन करना। यूट्यूब ओपन करके जस्ट आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब ओपन करो, यूट्यूब ओपन करके आप हमारे चैनल पे चले जाओ। चैनल पे जाने के बाद व्यू चैनल करो। व्यू चैनल जाने के बाद आपको मैंने प्लेलिस्ट सारी बना के दे दी हैं, आप यहाँ प्लेलिस्ट पे चले जाओ। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आप यहाँ BBAU वाला प्लेलिस्ट ओपन कर लेना। BBAU वाला जब आप प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ नंबर वाला BBAU मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसको क्लिक कर लेना। इसको क्लिक करने के बाद रुको बता रही हूँ, इसको क्लिक करने के बाद कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे चले जाना है। जस्ट अ सेकेंड,
अवस्थी, वेलकम। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको कट करो, आ जाओ। इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखोगे यहाँ पे ये लिंक मिली हुई है। ये जो लिंक है आपको वैसे ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। वैसे आप इस वीडियो को भी देख लेना, ये वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो लिंक है, ये लिंक यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करी है। इस लिंक पे क्लिक करोगे आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे पहुँच जाओगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक किया, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे जो ओपन होकर आएगा वो रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होकर के आ जाएगा। आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे CUET का एप्लीकेशन नंबर डाल देना, डेट ऑफ बर्थ डाल देना, कैप्चर कोड डाल देना और आप आगे प्रोसीड कर जाना। तो ये इतनी सी चीज़ हो गई। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न अभी होनी चाहिए। अब हम अपने मुद्दे पे आ जाते हैं, हॉस्टल वाले के बारे में आइए बात कर लेते हैं। आ जाओ, यहाँ पे ये हो गया। अब हमारी बात हो गई रजिस्ट्रेशन लिंक के बारे में। अब हम अगर बात करें कि इसकी मेरिट लिस्ट कब आएगी, तो इसकी मेरिट लिस्ट हम आपको बता दे रहे हैं कि इसकी मेरिट लिस्ट की जो डेट है आप लिख सकते हो। इसकी डेट आप 2 से 5 जून के बीच में लिख लो कि 2 से 5 जून के बीच में इसकी मेरिट लिस्ट आएगी। अब अगर आप कह रहे हो कि मैम इसकी करेक्शन विंडो ओपन होगी कि नहीं होगी, तो मुझे 50-50% चांसेस मुझे लगते हैं। 50-50% चांसेस इसलिए लगते हैं क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का इन सब मामलों में थोड़ा सा भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर करेक्शन विंडो ओपन होगी तो यहाँ पे 1 तारीख और 2 तारीख, 1 से लेकर के 2 तक का करेक्शन विंडो ओपन आपका होगा। तब आपकी जो यहाँ पे मेरिट लिस्ट आएगी वो 3 से लेकर के 5 के बीच में या फिर 3 से लेकर के 6 के बीच में आ सकती है, ठीक है। और अगर करेक्शन विंडो ओपन नहीं होती है तो आपकी इसकी लिस्ट जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी 2 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में। तो ये मेरिट लिस्ट की अपडेट मैंने दे दी। अब अगर इनके बीच में भी नहीं आती है तब भैया थोड़ा सा इनके प्रॉब्लम है, तो आपका थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा, आपको थोड़ा आगे वेट करना पड़ेगा। अब हम इसके एक बार बात कर लेते हैं कि क्या इसकी हॉस्टल फैसिलिटी है। तो जैसा मैंने बोला है कि हॉस्टल बॉयज़ के 3 से 4 हॉस्टल हैं, गर्ल्स के 3 से 4 हॉस्टल हैं। गर्ल्स में संगमित्रा, चित्रलेखा और यशोधरा है। बॉयज़ में अशोका, कनिष्का करके और एक दो हॉस्टल हैं जो मुझे याद नहीं है। तो इसमें आपको बॉयज़ के लिए ये है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉयज़ के लिए आप 24 घंटे बाहर रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि आपको रात के निकलने की एंट्री मतलब है, कोई दिक्कत नहीं है। गर्ल्स की 8 बजे एंट्री क्लोजिंग हो जाती है, हॉस्टल में आपको 8 बजे एंट्री करना होता है। प्लस आपकी हॉस्टल फीस जो है यहाँ पे 2600 6 महीने की है। 6 महीने की फ़ीस जो है वो 2600 है, ये ध्यान रख लेना। प्लस आपको अगर 4600 देने पड़ेंगे तो इसमें से 2000 रुपये जो है वो आपको रिफंडेबल हो जाएंगे, 2000 रिफंड हो जाएंगे। प्लस अगर यहाँ पे 26 की बात कर रहे हो, जो SC ST और ये सारे बच्चे हैं इनके लिए सिर्फ 2000 रुपये हैं, आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस देने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया हॉस्टल का। मेस की हम बात कर रहे हैं, ये दोनों बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है। मेस की अगर हम बात करें तो बेटा मेस अपना अलग अलग पैसा लेता है। जैसे कि आपका पर डे का सुबह में ब्रेकफास्ट मिलता है, फिर दोपहर में खाना मिलता है, और जो तीसरे टाइम पे आपको शाम में चाय मिलती है, सिर्फ चाय। और 4 टाइम पे अगर हम रात की बात करेंगे तो रात टाइम पे आपको यहाँ पे डिनर मिलता है। तो ये 4 टाइम का मिलता है और ये 85 रुपीज़ पर डे का देना पड़ता है। तो आपको मतलब 3000 के अंदर ही यहाँ पे आपका मंथ में मेस का काम कंप्लीट हो जाता है। और खाना यहाँ का अच्छा मिलता है, मुझे पर्सनली यहाँ का खाना अच्छा लगा था, मैंने खाया था। अब हम बात करते हैं बॉयज़ हॉस्टल की। तो बॉयज़ हॉस्टल का भी ये सेम जो मैंने आपका यहाँ गर्ल्स बताया या बॉयज़ में हॉस्टल का ही बता रही, तो समझ जाना यहाँ पे सारा सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टूडेंट या फिर अदर या ऑडिटोरियम या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारा सब कुछ देखना है तो आप ये सारे पॉइंट्स पे चले जाइए, सारे पॉइंट पे जाकर के क्लिक कर लीजिए, एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। यहाँ की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट अच्छे हैं, सब में पढ़ाई अच्छी होती है, बस थोड़ा सा यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो थोड़ा सा लापरवाह है। तो ये हो गया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। मुझे लगता है पूरा निचोड़ मैंने बता दिया है कि कहाँ से कैसे क्या करना है। और कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है, सर्टिफिकेट नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको उसके लिए अंडरटेकिंग फॉर्म देना होगा। अंडरटेकिंग फॉर्म अपनी तरफ से लिख करके यहाँ पे दे सकते हो। ऑनलाइन का जब भी आता है तो ऑनलाइन में यहाँ पे HOD आपसे ऑनलाइन गूगल मीट के थ्रू आपको यहाँ पे प्रोसीड करते हैं एडमिशन्स को, तो आपके एडमिशन उसमें होंगे और आपको फी पेमेंट करना होगा। तो इस तरह की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इनकेस कोई कन्फ्यूजन है तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस हमारा जो कमेंट बॉक्स है वो भी आपके लिए ओपन है, हमेशा आप कमेंट कर सकते हो, रिप्लाई मिल जाएगा। और बच्चों इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बता दे रही हूँ, CSIR नेट, JRF इन सब की जो प्रिपरेशन है, UGC नेट, इन सब की प्रिपरेशन हमारे चैनल पर कुछ टाइम में शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए भी आप रेफर कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट को। प्लस यहाँ पे मैं 9 to 12 का भी क्लासेस शुरू करूँगी, उसके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बनेगी, उसके लिए भी आप अपने क्लोज वंस को सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।